नमस्ते बच्चों, हाउ आर यू? आई एम श्योर यू ऑल आर फाइन। अब तो मौसम भी कैसा हो रहा है, देखो, कभी गर्मी हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है। बारिश का मौसम, हमने कश्ती की बात तो की, लेकिन मोर की बात करनी भूल गए। मौसम जो होता है ना बारिश का, उसका और मोर का भी एक संबंध है। आपको पता है, मोर पक्षी, पीकॉक, और हमने किया था लिंग बदलों में मोर मोरनी किया था ना। तो आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज A31 का पाठ 5 मोर, इसकी रीडिंग करने जा रहे हैं। और मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी कि इसके शरीर की बनावट कैसे होती है, इसके पंख कितने सुंदर होते हैं, कौन कौन से रंग होते हैं, इसका स्वभाव कैसा है, और ये कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, ये सब हम इस पाठ में आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो बच्चों, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। जैसे हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं, बहुत से राष्ट्रीय चिन्ह हैं। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है। हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है। हमारे राष्ट्र के जितने भी चिन्ह हैं, इनके बारे में आपने जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है। आज जो हमारा लेसन है मोर, हम इसकी रीडिंग शुरू करें। आप भी अपनी बुक्स खोल लीजिए, पेज नंबर A31। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। पाठ 5 मोर। बच्चों, क्या आप चित्र में बने पक्षी को पहचानते हैं? इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्न चिन्ह, क्योंकि ये एक प्रश्न की तरह पूछा गया है। तो इस वाक्य को हमने पढ़ना भी ऐसे ही है जैसे यह एक प्रश्न हो। हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, यह मोर है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये हमारा नेशनल बर्ड है। यह पक्षी बहुत सुंदर होता है। मोर का सारा शरीर नीले रंग का होता है, यानी इसकी पूरी जो बॉडी है, पूरा जो शरीर है, वो नीले रंग का होता है। यह नीला रंग बड़ा चमकदार होता है, यानी डल शेड नहीं है, ब्राइट, बहुत चमकदार सा रंग होता है नीला। मोर की पूंछ लंबी होती है। पूंछ भारी और मोटी होती है, यानी इसकी पूंछ की लंबाई वो भी ज्यादा है और पूंछ भारी भी है, मोटी भी है। मोर की सुंदरता सारी इसकी पूंछ पर ही तो निर्भर करती है, क्योंकि इसी पूंछ को जब वो फैला लेता है, पंख, मोर पंख पूरे फैल जाते हैं, तो ये बहुत सुंदर लगता है। आगे पढ़े। पूंछ के ऊपर रंग बिरंगे पंख होते हैं। इन पर चांद के आकार के चिन्ह बने होते हैं। आकार मीन्स शेप, चिन्ह मीन्स सिंबल्स, निशान। तो इसके जो पूंछ के ऊपर रंग बिरंगे पंख हैं, उन पंखों के बीच में ऐसे निशान बने होते हैं जैसे चांद बना हो। ठीक है। अब अगले पेज पे चलें, A32 पे। मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है। कलगी ऐसी होती है जैसे मुकुट रखा हो। मुकुट पता है ना, क्राउन, जैसे कि किसी के सिर पे मुकुट रखा हो, जैसे राजा महाराजा मुकुट पहनते थे ना, इस तरह से इस पक्षी के सिर पे जो कलगी है वो भी मुकुट जैसी लगती है। बच्चों, मोर के पैर सुंदर नहीं होते, पर इन पैरों को नाचना खूब आता है। अब मोर जितना सुंदर होता है ना बच्चों, इसके पैर सुंदर नहीं होते। कहते हैं ये अपने पैरों को देख के रो भी पड़ता है। जब काले काले बादल आते हैं तो मोर बहुत प्रसन्न होता है, यानी बहुत खुश होता है। काले काले बादलों को देखकर ये बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। तब यह कैं कैं की बोली बोलने लगता है और नाचने लगता है। यह जब रंग बिरंगे पंख फैलाकर नाचता है तो बच्चे ताली बजाकर हंसने लगते हैं। अब आप कहोगे कि बच्चे कहाँ से आ गए? अरे भाई, मोर खेतों में, बगीचों में, जहाँ भी होते हैं, बारिश के मौसम में जब ये नाचते हैं तो आसपास रहने वाले गांव के लोग, बच्चे सब इतने मस्त होकर इस नृत्य को देखते हैं कि उनका मन ताली बजाने को कर ही पड़ता है और वो हंसने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। वे इसका नाच देखकर प्रसन्न होते हैं।
मोर बाग बगीचों और जंगलों में रहता है। कहाँ रहता है? बाग बगीचे, जंगल, खेत खलिहानों में भी रहता है। इसे हरियाली बहुत पसंद है। बस एक ही शर्त होनी चाहिए, वहां खूब ढेर सारे पेड़ पौधे हों, हरियाली हो, और इसका मन वहां लग जाता है। और खाता क्या है ये? मोर अनाज के दाने, नरम फल या कीड़े मकोड़े खाता है। ठीक है, तो इस पाठ की रीडिंग पूरी हो गई। अब आपने इस पुस्तक के दोनों पेजेस की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, पठन करना है, और जितने कठिन शब्द हैं उनका सही उच्चारण करते हुए उसकी वर्तनी, उसके स्पेलिंग्स को भी लर्न करना है। ठीक है, तो इसका अभ्यास कार्य हम बाद में करेंगे। तब तक आप लोग इसका पठन करो। एंजॉय रीडिंग द लेसन। ओके, बाय, नमस्ते।